दंड प्रक्रिया संहिता का यह प्रीवियस पेपर सेट नंबर 6 है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? इसका आंसर है 484 धाराएं और 37 अध्याय। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। आंसर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। जमानतीय अपराध कौन से हैं? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिसमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है, संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है। आंसर होगा ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर ले। और संज्ञेय से अभिप्रेत है ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त किस अभिरक्षा में रहता है? आंसर होगा पुलिस अभिरक्षा। संहिता के प्रावधानों के तहत जांच की जाती है। आंसर है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच एक न्यायिक प्रक्रिया है। संबंध मामले का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो दंडनीय है 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से। दंड प्रक्रिया संहिता में प्रीत की परिभाषा में शामिल है प्रीत का संरक्षक या विधिक वारिस। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे। ऑप्शन है सेशन न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिला मजिस्ट्रेट के। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? इसका आंसर है धारा 25। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है। इसका आंसर है 3 वर्ष से अनधिक के कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माना। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की आयु है। इसका आंसर है 16 वर्ष। जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होती है किस धारा के तहत? आंसर होगा धारा 37 के अंतर्गत। किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? आंसर होगा धारा 41। सशस्त्र सीमा बल के सदस्यों की गिरफ्तारी संरक्षण के संबंध में प्रावधान करती है। आंसर होगा धारा 45। 2005 के संशोधन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) में किए गए परिवर्तन के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तथापि अपवादिक परिस्थितियों में उन्हें किसकी पूर्व अनुज्ञा से गिरफ्तार किया जा सकता है? आंसर होगा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? इसका आंसर होगा धारा 57। किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागा है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से यह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है, भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। धारा 51 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत
किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के तलाशी लिए जाते समय कम से कम कितने साक्ष्यों का होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा कम से कम 2 साक्षी। बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किन्हें दी जाएगी? आंसर होगा जिला दंडाधिकारी या उपखंड पदाधिकारी को। सम्मन की तामीला किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा। इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी के द्वारा। गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित किया जा सकता है? आंसर है भारत में कहीं भी। वारंट कब निष्प्रभावी हो जाता है? ऑप्शन है जब उसका निष्पादन कर दिया जाता है, जब उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। केवल क सही है, ऑप्शन घ। क और ख दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क ख दोनों सही है। फरार व्यक्ति के उद्घोषणा में प्रकाशन की तारीख से कितने दिनों के भीतर हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है? इसका आंसर है 30 दिनों के अंदर। सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। आंसर होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त में सभी। दस्तावेज या वस्तु की खोज के लिए वारंट कौन जारी कर सकता है? आंसर होगा कोई भी न्यायालय। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए कौन वारंट जारी कर सकता है? ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन घ है क एवं ख दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क एवं ख दोनों। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको शांति भंग करने या लोक प्रशांति में विघ्न डालने की संभावना हो, शांति बनाए रखने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन निम्न में से कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है? आंसर होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। निम्न में से किसको अपदूषण हटाने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन न्यूसेंस या अशांति संकट के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। बाटों एवं मापों का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर होगा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है संज्ञेय अपराधों के लिए। कोई सूचना अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना असंज्ञेय मामलों का अन्वेषण नहीं कर सकता है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की इत्तला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत उसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा? आंसर होगा धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। इसका आंसर है अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति एवं कोई कथन। 40 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति कौन लेखबद्ध कर सकता है? आंसर है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट।
दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? आंसर होगा धारा 174। क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है? आंसर होगा हाँ, यदि अन्य प्रकरण में अनुसंधान में आवश्यक हो। अन्वेषण अधिकारी को पुलिस डायरी रखना आवश्यक है। धारा 172 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में होना आवश्यक है। मृत्यु का प्रकट कारण। न्यायाधीशों के अभियोजन से संबंधित धारा है। इसका आंसर होगा धारा 197। कौन से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है? आंसर होगा समन योग्य। समनीय तथा असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। आंसर होगा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता। जब बंदी जेल में हो तो वारंट किसको सौंपा जाएगा? इसका आंसर होगा जेलर को। धारा 436 किस प्रकार के जमानत के संबंध में प्रावधान करती है? आंसर है जमानतीय अपराधों की जमानत के संबंध में। और लास्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है किस धारा में? आंसर होगा धारा 482।